डॉक्टर हर जुमेरात शाम 4 बजे बराह रास्त सिर्फ डीडी उर्दू पर। जी मौला मौला जहान खुसरो की इस दिल की अंजुमन में आपका खैर मकदम। जहान खुसरो एक दिल की दुनिया है जिसमें हज़रत अमीर खुसरो जैसे शायरों का कलाम उन दिलों से गाया जाता है जो हर वक्त अल्लाह की याद में रहते हैं। जहान खुसरो 2001 से मुसलसल होता आया है और मुझे लगा दिल्ली में एक रूहानी माहौल है जिसकी वजह से जहान खुसरो में 4 चांद लगे हैं हमेशा। और ये अरब की सराय हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह के पीछे एक बहुत बड़ा हाता है जो हुमायूं के मकबरे से जुड़ा हुआ है। एक खंडर में वहाँ हम इसको हमेशा मनाते रहे हैं। मकसद ये रहा है कि किस तरीके से हम हदें तोड़ें, दुनिया को जोड़ें और एक नए रंग तरीके से एक इंसानियत का पैगाम लोगों तक पहुँचाएँ। रूह की आवाज़ हदों को पार कर जाती है, सरहदों को पार कर जाती है, मुल्कों को पार कर जाती है। अज़ाम अली ईरान में पैदा हुई, अमेरिका में उन्होंने गाया और उनकी गायकी जो है अब अल्फाज की मोहताज नहीं है। वो सीधा एक अल्लाह से एक बग़ैर लफ्ज़ों के राब्ता कायम करती हैं।
हमारी हमेशा कोशिश ये रही है कि हर जहान खुसरो में एक नई आवाज़ हिंदुस्तान से पेश की जाए। ज़िला ख़ां जो उस्ताद विलायत ख़ां की साहबजादी हैं, क्लासिकल मौसीक़ी से बख़ूब वाक़िफ़ हैं। जहान खुसरो में उनको एक तसव्वुफ़ का रंग मिला, उनके लिए अलग तसव्वुफ़ के कलाम का इंतख़ाब किया गया, एक नए अंदाज़ में उनको पेश किया गया। यही आंसू जो अब है राएगा से, कभी टकरा गए थे आसमां से। यही आंसू जो अब है राएगा से, कभी टकरा गए, कभी टकरा गए थे आसमां से। यही आंसू जो अब है राएगा से। जो कल थे जो कल थे रैज़ने दीयार से आज, जो कल थे रैज़ने दी खैर से आज, जो कल थे रैज़ने दी खैर से आज, बने बैठे हैं मीरे कारवां से। यही आंसू जो अब है राएगा से, कभी टकरा गए थे, कभी टकरा कभी टकरा गए थे आसमां से। यही आंसू जो अब है राएगा से। जिस तरह एक ज़मीन पे कई रंग के फूल खिलते हैं, उसी तरह हर ज़मीन पे एक फूल खिलता है। तसव्वुफ़ का भी यही रंग है। दुनिया के कोने कोने में आपको वही खुशबू मिलेगी, वही इश्क मिलेगा।
जहान खुसरो दिल के कासे को भरने का एक नायाब तरीक़ा है, एक अजीब ज़रिया है उन लम्हों से जो फ़कीरों ने अपने जज्बात को शायरी में ढाला। ये सफ़र बड़ा लंबा सफ़र है, सदियों लंबा सफ़र है और इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर हम आपको इस सफ़र पे ले चलेंगे। बीसवीं सदी के आगाज में मुसव्विरी को फरोग देने के लिए कलकत्ता और दूसरे बड़े शहरों में आर्ट स्कूल कायम किए गए। जदीद दौर के हिंदुस्तान में मुसव्विरी की बुनियाद दरअसल यहीं से हुई। इसी दौर में मुसव्विरी में एक नया असलूब इख्तियार किया गया जिसे हिंद यूरोपीय असलूब कहा जाता है। उसे कंपनी स्टाइल के नाम से भी जाना जाता था। राजा रवि वर्मा, जिनका ताल्लुक केरला से था, उन्हें जदीद हिंदुस्तान का सबसे अहम मुसव्विर कहा जाता था। उन्होंने अपनी मुसव्विरी का एक बिल्कुल नया और अछूता सा असलूब वज़ा किया, जिसमें कई मुकामी रंगों को मिलाकर एक कौमी रंग इख्तियार करने में कामयाबी हासिल की। जैसे मुकामी चीजों से उन्होंने खूब फायदा उठाया। रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाले कपड़े, जेवर, जेवरात और इंसानी शबीहों का अपनी मुसव्विरी में खूब इस्तेमाल किया। उनकी मुसव्विरी में एक तरह का रूहानी और मजहबी रंग भी पाया जाता था। उन्होंने माइथोलॉजिकल मौज़ूआत पर काफ़ी तस्वीरें बनाई, जो न सिर्फ हिंदुस्तान में मकबूल हुई बल्कि बैरून मुमालिक में भी उसकी खूब शोहरत हुई। रामायण और महाभारत की कहानी पर उनकी तस्वीरें लाफानी तसव्वुर की जाती हैं। उनकी एक तस्वीर को, जिसका मौजू था एक नायर औरत अपने बाल संवारते हुए, उसे वियना में मुनक्किद आलमी मुसव्विरी नुमाइश में गोल्ड मेडल से नवाजा गया था। अभिनेंद्र नाथ टैगोर और प्यूपिल ने बंगाल स्कूल आर्ट की बुनियाद डाली। ये दो ऐसे माहिरीन थे जिन्होंने हिंदुस्तानी मुसव्विरों को इस बात के लिए मुतहर्रिक किया कि वो हिंदुस्तान के रिवायती मौज़ूआत से मुतासिर होकर अपनी तस्वीरें बनाएं और अपने माजी को यकसर फरामोश न करें। खासकर अजंता और एलोरा की गुफाओं में मुसव्विरी की जो नादिर जौहर पेश किए गए थे, उससे सबक सीखना चाहिए।
वो राजस्थानी पेंटिंग से भी खासे मुतासिर थे, इसलिए उन्होंने इस रिवायत से भी फायदा उठाने की गुजारिश की। नए मुसव्विरों को मुसव्विरी में नए तजुर्बात करने के लिए इन दोनों हजरात ने काफी तहरीक दिलाई। अभिनेंद्रनाथ टैगोर की शाहकार तख्लीक अरेबियन नाइट्स सीरीज ने नए मुसव्विरों पर बहुत गहरा असर डाला। उसकी तख्लीक उन्होंने 1930 में की थी। उनके हम असर मुसव्विरों में जिन्होंने मुसव्विरी को नए उफक पर अपनी खास शनाख्त बनाई, उनमें नंदलाल बोस, देवी प्रसाद राय, अजीत कुमार खलदर वगैरह अहम थे। इन सब हजरात का ताल्लुक बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग से था। उस जमाने के दूसरे बेहद मशहूर व मारूफ मुसव्विर जैमिनी राय थे। उन्होंने बंगाल के फोक आर्ट से मुतासिर होकर काफी अच्छी तस्वीरें बनाई। गांव से जुड़ी चीजों को खूब अपनाया, उससे देही जिंदगी की गहरी झलक मिलती है। जदीद मुसव्विरों में अमृता शेरगिल का नाम भी बेहद अहम है। उन्होंने मुगल मिनिएचर पेंटिंग और अजंता एलोरा से मुतासिर होकर कई शानदार तस्वीरों की तख्लीक की। उनकी चंद बेहद मशहूर मारूफ तख्लीकात में ब्रह्मचारी, चेला की बीवी और दुल्हन का तैयार होना अहम है। ये सारी तस्वीरें उनकी शाहकार तसव्वुर की जाती हैं और देखने में ऐसी लगती हैं कि ये तस्वीरें जिंदा हो गई हों। आलमी शोहरत याफ्ता अदीब और शायर रविंद्रनाथ टैगोर को भी एक अजीम मुसव्विर तसव्वुर किया जाता है। उन्होंने खासी पुख्ता उम्र में मुसव्विरी का आगाज किया। ऐसा कहा जाता है कि 1930 ईस्वी से उन्होंने बाज़ाब्ता तौर से तस्वीर बनानी शुरू की। उस वक्त उनकी उम्र 67 साल थी। इन तस्वीरों में उनकी अपनी इनफरादियत साफ झलकती है। उनका असलूब भी बेहद अनोखा है। उनकी तस्वीरों की पहली कामयाब नुमाइश 1930 ईस्वी में पेरिस में वाक़े गैलरी हैजल में मुनक्किद की गई थी। हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो मुसव्विरी ने भी नई करवट ली। कई नए मराकिज़ उभर कर सामने आए। उनमें सबसे मशहूर मुंबई था, जहां प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप की बुनियाद रखी गई थी। इस ग्रुप ने मुश्तरका तौर पर 1948 में एक बड़ी नुमाइश मुनक्किद की, जिसमें उन सारे नामवर मुसव्विरों की तस्वीरें नुमाइश के लिए रखी गईं। नाक़िदीन का ख्याल है कि उस जमाने में मौज़ूआत और असलूब के एतबार से काफी तजुर्बात किए गए। तस्वीरें बेहद बोल्ड और पुरजोश नजर आती हैं, वहीं उसमें गहरी मुलायमियत और जादुई असर भी महसूस किया जा सकता है। 1960 तक आते आते मुंबई की तर्ज पर दिल्ली में भी मुसव्विरी का एक नया मरकज कायम हुआ। इन दोनों शहरों में नई नई प्रोफेशनल आर्ट गैलरियां कायम की गईं और देखते ही देखते अगले 2 दहाई में कई नामवर मुसव्विर मुसव्विरी के सुनहरे उफक पर नमूदार हुए। उन हजरात ने भी मौज़ूआत और असलूब के एतबार से अपना एक मुनफरिद अंदाज इख्तियार किया। जिन फनकारों ने उस तर्ज की तस्वीरें बनाई, उनमें
V.S. गायकोंडे, बलराज खन्ना और स्वामीनाथन अहम थे। आर संतोष और दूसरे मुसव्विरों ने तंत्र आर्ट को कैनवस पर उतारने की कोशिश की। उनकी ज्यादातर तस्वीरें ऑयल और एक्रिलिक्स में हैं। हम असर मुसव्विरों में जिन दूसरे चंद नामों को खासी शोहरत हासिल हुई, उनमें गुलाम मोहम्मद शेख, भूपन कक्कड़, के हैबर, S.H. रजा, अकबर पदमसी, तैयब मेहता, कृष्ण खन्ना, लक्ष्मण शिरसेठ, जयराम पटेल, राम कुमार, जहांगीर साबावाला, मंजीत बावा और सुंदरम अहम हैं। ख्वातीन भी इस मैदान में कभी भी पीछे नहीं रहीं, बल्कि मर्द फनकारों की शाना बशाना मुसव्विरी के मैदान में नुमाया काम अंजाम दिया। जदीद मुसव्विरी में सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें नई तशबीहात को काफ़ी जगह दी गई और इंसानी जज्बात और एहसासात की भरपूर अक्कासी की गई। आज हिंदुस्तानी मुसव्विरी को पूरी दुनिया में एक खास हैसियत हासिल है और इनकी तस्वीरें बिलाशुबा पूरी दुनिया में बेहद ऊंची कीमत में खरीदो फरोख्त की जाती हैं। आलमी मुसव्विरी के बाजार में जदीद मुसव्विरों ने अपना सिक्का पूरी तरह जमा लिया है। तभी तो आए दिन अखबारात में ऐसी खबरें पढ़ने को मिलती हैं कि एक एक हिंदुस्तानी मुसव्विर की तस्वीर कई कई करोड़ में फरोख्त होती है। बिलाशुबा ये उनकी बेपनाह शोहरत और आलमी पैमाने पर हासिल होने वाली मकबूलियत की एक उम्दा मिसाल है। हिंदुस्तानी जदीद मुसव्विरों में एक और खूबी बेहद नुमाया तौर पर देखी जा सकती है, वो ये कि रंगों और तकनीकों का इस्तेमाल तो वो सारी दुनिया से लेकर करते हैं, लेकिन जिन हक़ाइक़ और तजुर्बात की तस्वीर कशी करते हैं वो ख़ास तौर पर हिंदुस्तानी होता है। आज की मुसव्वरी में रिसायत और अपने माजी का एहतराम तो दिखाई देता ही है, लेकिन साथ ही साथ उनका अपना वक्त भी उसमें बेहद नुमाया तौर पर दिखाई देता है। कभी कभी वो अपने वक्त से भी आगे निकलती दिखाई देती हैं। New Delhi plays host to the most prestigious tennis team event in the world, the Davis Cup 2022. India take on Denmark in the World Group 1 playoff. After 3 long years, India play a tie at home and the team is ready to begin another memorable Davis Cup journey. From the Delhi Gymkhana Club, watch all the action live on March 4 and 5. शेर सुखन की ये महफिल उर्दू शायरी के चमन से चुने हुए खुशबुओं से लबरेज गुलाबों की महफिल। मखदूम को जितनी इज्जत हासिल से तहफ़्फ़ुज़ तहरीक के लोगों के दरमियान, शायरों के दरमियान, अदीबों के दरमियान उतनी इज्जत दूसरों को नहीं हासिल हो पाई। जिलों में चांद ने रातों का एहतमाम लिए। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। उर्दू शायरी के, उर्दू तहकीक के, उर्दू तनकीद के, उर्दू फिक्शन के और तरक्की पसंद तहरीक के बड़े बड़े नाम पैदा हुए। बड़ी मुश्किल से इधर देखा है हमारी प्यारी ज़बान उर्दू, हमारी नग़्मों की जान। शायरों की हयात व खिदमात पर मबनी प्रोग्राम शेरो सुखन देखिए हर जुमा रात 9:30 बजे और हर सनीचर दिन में 1:30 पर सिर्फ डीडी उर्दू पर।
पढ़ो पढ़ो दरूद जरा मोमिनो करीने से, पढ़ो दरूद जरा मोमिनो करीने से, पढ़ो दरूद जरा मोमिनो करीने से, हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से। महबूब खुदा सुल्तान जहां से, सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला पढ़ा करो, सल्ले अला पढ़ा करो। महबूब खुदा सुल्तान जहां से, महबूब खुदा सुल्तान जहां से, उम्मत के रखवाले से। महबूब खुदा सुल्तान जहां से, उम्मत के रखवाले से। मुझे इश्क है कमली वाले से, मुझे इश्क है कमली के रखवाले से। मुझे इश्क है कमली वाले से, मुझे इश्क है कमली वाले से, मुझे इश्क है कमली वाले से, कमली वाले से, मुझे इश्क है 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 कमली वाले से। बहुत प्यारे शायर जनाब कालका प्रसाद क्या फरमा रहे हैं, तवज्जो चाहूंगा खास तौर पर हुजूर की शान में कि मगरिब से हो मशरिक तक गर्दर हमो दीनार, मगरिब से हो मशरिक तक गर्दर हमो दीनार, और एक सिमत खड़े हो जो मेरे सैयद अबरार। मगरिब से हो मशरिक तक गर्दर हमो दीनार, और एक सिमत खड़े हो जो मेरे सैयद अबरार। फिर काल का प्रसाद से पूछे कोई क्या ले, ना लेने कफे पाए नबी सर पे उठा ले। मुझे इश्क है कमली वाले से, 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 मुझे इश्क। कहा फरहाद ने शीरी के जैसा हो नहीं सकता, जुलेखा ने कहा यूसुफ से अच्छा हो नहीं सकता, कहा यूसुफ से अच्छा हो नहीं सकता। कहा मजनू ने कोई मिस्ल लैला हो नहीं सकता, कहा मजनू ने कोई मिस्ल लैला हो नहीं सकता। कहा इन सब से मैंने झूठ है क्या हो नहीं सकता, से मैंने झूठ है क्या हो नहीं सकता। मोहम्मद दूसरा दुनिया में पैदा हो नहीं सकता। मुझे इश्क है कमली वाले से, 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 मुझे इश्क है कमली वाले से। मेरे गमा
गमदानी दानी नी दानी नी दानी नी दानी नी दानी सानी दा पा मा गा रे नी 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 दा 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 नी 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 दा 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 नी 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 दा दा सानी दानी दा बा धा पा मा गा मा गा रे गा रे सा 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 सानी दानी दा बा धा पा मा गा मा गा रे गा रे सा 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 सानी दानी दा बा धा पा मा गा मा गा रे गा रे सा 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 मुझे इश्क है कमली वाले से 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 हम सुन्नी मुसलमान के दो दो है सहारे हम सुन्नी मुसलमान के दो दो है सहारे हम सुन्नी मुसलमान के दो दो है सहारे अल्लाह भी हमारा है मोहम्मद भी हमारे मुझे इश्क है कमली वाले से 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 पेशे रसूल एक दिन जिब्रील थे खड़े पेशे रसूल एक दिन जिब्रील थे खड़े फकरे दराजे उम्र को दिल में लिए हुए हंसकर यूं जिब्राइल से कहने लगे नबी क्या उम्र है तुम्हारी ये बतलाओ तो सही की अर्ज जिब्राइल ने या सैयदुल बशर मुझको तो अपने बारे में बस इतनी है खबर होता है सरे अर्श तिलू एक सितारा 70,000 साल के बाद दोबारा अंदाजा मेरी उम्र का कीजिए शहवाला 72,000 मर्तबा देखा है वो तारा 72,000 मर्तबा देखा है वो तारा ये कह के मुस्तफा ने कहा जान सकोगे वो तारा अगर देखा तो पहचान सकोगे वो तारा अगर देखा तो पहचान सकोगे ये कह के सर से सरकार ने अमामा जो हटाया सर से सरकार ने अमामा जो हटाया पेशानी नबी में वो तारा नजर आया मुझे इश्क है कमली वाले से 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 हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमा रहे हैं तो चाहूंगा फारसी में नमी दानम चमंजिल बू दुशब जाए के मनबूदम बहर सूरत से बिस्मिल बू दुशब जाए के मनबूदम परी पैकर निगारे सर वक़्त देला लड़क सारे सरापा आ फतेह दिल बू दुशब जाए के मनबूदम सरापा आ फतेह दिल बू दुशब जाए के मनबूदम रकीबा गो शुबर आवा ज़ऊदरना ज़मंतर सा सुखन गुफ्तन च मुश्किल बू दुशब जाए के मनबूदम सुखन गुफ्तन च मुश्किल बू दुशब जाए के मनबूदम खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर लामका खुसरो खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर लामका खुसरो खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर लामका खुसरो मोहम्मद शम्मे महफिल बूद शब जा एक मन बूदा मुझे इश्क है कमली वाले से 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 मुझे इश्क है कमली वाले
नी रे गा रे नी नी दा सा नी रे गा मा ग रे सा नी रे गा मा दा नी 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 दा 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 नी सा दा दा नी नी 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 दा दा सा नी दा नी दा प दा पा मा ग रे ग सा सा नी दा नी दा प धा पा मा ग रे ग सा सा नी दा नी दा प धा पा मा ग रे ग सा मुझे इश्क है कमली वाले से 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 बदलते वक्त से मोमिन तो धोखा खा नहीं सकता बदलते वक्त से मोमिन तो धोखा खा नहीं सकता यह कौले नबी इसको कोई छुटला नहीं सकता यह कौले नबी इसको कोई छुटला नहीं सकता जमा सब जाएंगे जन्नत में बूढ़ा जा नहीं सकता जमा सब जाएंगे जन्नत में बूढ़ा जा नहीं सकता जमा सब जाएंगे जन्नत में बूढ़ा जा नहीं सकता मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता मुझे इश्क है कमली वाले से 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 मुझे इश्क है कमली रास्ता तो खारदार था फूलों से भर गया लेकर अली का नाम जिधर से गुजर गया मुश्किल में मैंने जब भी पुकारा है या अली हर मुश्किलों के दरिया को मैं पार कर गया तो अली अली या अली 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 या अली 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 या अली अली मेरा तन मन बोले अली 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 या अली अली मेरा तन मन है मेरा अली 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 या अली अली मेरा तन मन बोले मेरा अली 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 या अली अली मेरा तन मन बोले अली अली या अली अली मेरा तन मन बोले अली अली या अली 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 या अली 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 या अली 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 अली
हो मेरा तन मन बोले अली अली, मेरा तन मन बोले अली अली, मेरा तन मन बोले अली अली, मेरा तन मन बोले अली 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 अली, तन मन बोले अली 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 अली, तन मन बोले अली अली अली, मेरा तन मन बोले अली अली अली, मेरा तन मन बोले अली अली, मेरा तन मन बोले अली अली, मेरा तन मन बोले अली अली, मेरा तन मन बोले। हमने तो बूतराब को खैबर कुशा कहा, हमने तो बूतराब को खैबर कुशा कहा, अब उनसे पूछिएगा जिन्होंने खुदा कहा, अब उनसे पूछिएगा जिन्होंने खुदा कहा। वाइज अली के बारे में हमसे न बहस कर, वाइज अली के बारे में हमसे न बहस कर, वाइज अली के बारे में हमसे न बहस कर, हमने तो जो रसूल के मुंह से सुना कहा। मेरा तन मन बोले अली अली, 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 मेरा तन मन बोले अली, मेरा तन मन बोले अली, मेरा तन मन बोले। खुदा के शेर के तेवर जहां बदलते हैं, खुदा के शेर के तेवर जहां बदलते हैं, हर एक सिमत अंधेरे में दीप जलते हैं, हर एक सिमत अंधेरे में दीप जलते हैं। अली के जैसा जरी कौन है जमाने में, अली के जैसा जरी कौन है जमाने में, अली के जैसा जरी कौन है जमाने में, अली के नाम से शेरों के दिल दहलते हैं। मेरा तन मन बोले अली अली, 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 मेरा तन मन बोले। मौला अली का नाम लेना भी इबादत है। मेरे नबी ने फरमाया है मन कुन तो मौला हज़ाफ़ा अलीयुन मौला, मैं जिसका मौला उसका अली मौला। मेरा तन मन बोले अली अली। खुदा के घर में तुम्हारा वजूद आया है, खुदा के घर में तुम्हारा वजूद आया है, नबी ने गोद में अपनी तुम्हें खिलाया है, नबी ने गोद में अपनी तुम्हें खिलाया है। खुदा के घर में तुम्हारा वजूद आया है, खुदा के घर में तुम्हारा वजूद आया है, नबी ने गोद में अपनी तुम्हें खिलाया है, नबी ने गोद में अपनी तुम्हें खिलाया है। ज़माना भूल न पाएगा ये एहसान रईस, ज़माना भूल न पाएगा ये एहसान रईस, ज़माना भूल न पाएगा ये एहसान रईस, तुम्हारे खून ने इस्लाम को बचाया है। मेरा तन मन बोले अली अली, 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 मेरा तन मन बोले अली अली। कुछ लोग मेरा नाम मिटाने में लगे हैं, कुछ लोग मेरा नाम मिटाने में लगे हैं, कुछ लोग मेरा नाम मिटाने में लगे हैं, मौला हमारी लाज बचाने में लगे हैं। मेरा तन मन बोले अली अली, 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 मेरा तन मन बोले अली, मेरा तन मन बोले। मुश्किल कुशाइयों की सनद ये अली को दी, मुश्किल कुशाइयों की सनद ये अली को दी, तलवार दी खुदा ने तो बेटी नबी ने दी, तलवार दी खुदा ने तो बेटी नबी ने दी। बेटे हसन हुसैन से आली जनाब है, बेटे हसन हुसैन से आली जनाब है, एक आसमान नूर के दो आफताब है, एक आसमान नूर के दो आफताब है, दोनों इमाम खल्क के हाजत रवा हुए, दोनों
जैसे दीन ही बंद हो दरूद के अंदर, जैसे दीन ही बंद हो दरूद के अंदर। अली के नाम के नारे वही लगाते हैं, अली के नाम के नारे वही लगाते हैं, अली के नाम के नारे वही लगाते हैं। हलाल खून हो जिनके वजूद के अंदर। मेरा तन मन बोले अली अली, मेरा तन मन बोले अली अली, मेरा तन मन बोले अली, मेरा तन मन बोले अली अली, मेरा तन मन बोले अली, मेरा तन मन बोले अली अली, मेरा तन मन बोले अली। ज़बान अपनी हिलाए मजाल किसकी है, ज़बान अपनी हिलाए मजाल किसकी है। निगाह अपनी उठाए मजाल किसकी है, निगाह अपनी उठाए मजाल किसकी है। उदू की फौज पे छाया हुआ है सन्नाटा, उदू की फौज पे छाया हुआ है सन्नाटा, उदू की फौज पे छाया हुआ है सन्नाटा। अली से आंख मिलाए मजाल किसकी है। मेरा तन मन बोले अली अली, 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 मेरा तन मन बोले अली बोला। मेरा तन मन बोले अली अली। बुतों की काबे में हस्ती बिगाड़ने वाला, बुतों के काबे में हस्ती बिगाड़ने वाला। जिनों को बेरे अलम में लताड़ने वाला, जिनों को बेरे अलम में लताड़ने वाला। अली को देखा तो फरमाया मुस्तफा ने यही, अली को देखा तो फरमाया मुस्तफा ने यही, अली को देखा तो फरमाया मुस्तफा ने यही। वो आ गया दर खैबर उखाड़ने वाला। मेरा तन मन बोले अली अली, 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 मेरा तन मन बोले अली, मेरा तन मन बोले अली अली। अली मौला 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 अली 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 मौला हे मौला हे मौला हे मौला 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 अली 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 मौला शमशो शमशो कमर नुजूम तजल्ला अली का है, नुजूम तजल्ला अली का है। जो कुछ भी कायनात में वल्ला अली का है, जो कुछ भी कायनात में वल्ला अली का है। दीवारों दर दरार हकायक पे गौर कर, दीवारों दर दरार हकायक पे गौर कर, दीवारों दर दरार हकायक पे गौर कर। महसूस ये हुआ है कि अल्लाह अली का है। मेरा तन मन बोले अली अली, 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 मेरा तन मन बोले अली, मेरा तन मन बोले अली 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 अली, मेरा तन मन बोले अली, मेरा तन मन बोले अली, मेरा तन बोले अली, मेरा तन बोले अली, मेरा तन बोले आज हम बात कर रहे हैं आयुष्मान भारत और हेल्थ कार्ड की। 40% जो हिंदुस्तान की आबादी है, जिसमें करीब 54 करोड़ लोग आते हैं, उनको हम प्रत्येक साल 5 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस कवर है वो प्रोवाइड करेंगे। कौन से ऐसे अस्पताल हैं जहां जाकर वो अपना मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं?
करीब करीब 25,000 अस्पताल पूरे हिंदुस्तान में इस योजना में नामांकित हैं, इस योजना में एम्पैनल्ड हैं, और जो जिनमें से किसी भी अस्पताल में आप जा सकते हैं। 950 लगभग बीमारियां हैं और करीब 1550 करीब जो इलाज के जो तरीके हैं वो हम लोगों ने बनाए हुए हैं, जिसको हम हेल्थ बेनिफिट पैकेज कहते हैं। जानकारी से कामयाबी तक प्रोग्राम मुलाहिजा फरमाइए बरोज इतवार रात 9:30 बजे और बरोज पीर दिन में 1:30 बजे, सिर्फ डीडी उर्दू पर। अब लड़के वालों से कहना कि इतनी संस्कारी है वो, इतनी संस्कारी है, और जवान की तो इतनी मीठी मानो के शक्कर का टुकड़ा। सर फूटने पर ही तेरी अकल ठिकाने आएगी। अब देखना, अब सारी दुनिया मेरी सुपली को देखेगी, उसकी सही कीमत समझेगी। कहानी प्यार की, अलबेली कहानी प्यार की। ये माज़ने मुआनी सहबाई आसमानी, हर पीस इल्म हिकमत, हर साफ़ गुलस्तानी, हर लफ्ज़ बोस्तानी, हर लफ्ज़ बोस्तानी। अफ़साना दर फसाना दायम बहर ज़माना, इल्मो कमाल बस्ती अंदाज़ शायराना। सादी की सुन ज़बानी, 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 सादी की सुन ज़बानी। हेलो, कैसी हो जानवी? मैं ठीक हूँ यार, बस तुम्हें मुबारकबादी देने के लिए फोन किया है। मुबारकबाद? किस बात की? तुम्हारा रिसर्च पेपर मंजूर हो गया है और यूनिवर्सिटी में सादी चेयर कायम करने पर भी सरकार गौर कर रही है। बहरहाल जो काम तुमने हिकायात शादी पर किया है, उस काम के लिए तुम्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री से नवाजा जा रहा है। क्या बात कर रही हो? मजाक तो नहीं कर रही ना? खबर पक्की है। या अल्लाह, ये हकीकत है या ख्वाब? शाजी, तेरे ख्वाब हकीकत के पंख लगाकर उड़ने लगे हैं। अच्छा सुन, मैं अभी फोन रखती हूँ। तुझे तो पता है ना इस टाइम पे काम का कितना प्रेशर होता है। ओके, मैं तुमसे कल ऑफिस में आके मिलती हूँ। ओह, कल तो तुम डॉक्टर शाजी मलिक बन जाओगी। बात कहाँ होगी हमारी? मजाक छोड़ो, मैं सच में कल तुम्हारे ऑफिस आऊंगी, चाय पीऊंगी और तुम्हें जम के बोर करूंगी। ओके, मैं इंतजार करूंगी। बाय। ओके बाय। यस, आई डिड इट। क्या बात है शाजी, बहुत खुश नजर आ रही हो। अम्मी, खबर ही कुछ ऐसी है, आप भी सुनेगी तो खुश हो जाएंगी। हाँ। लेकिन सबसे पहले ये खबर मैं अब्बू को देना चाहती हूँ। अब्बू। अरे क्या बात है बेटा? मुबारक हो अब्बू। मुबारक? किस बात के लिए? मेरी थीसिस अप्रूव हो गई है और मुझे डॉक्टरेट दिया गया है। जानते हैं, अभी जानवी का फोन आया था और उसके ऑफिस में तो न्यूज़ भी पहुंच गई है। अरे कांग्रेट्स बेटा, कांग्रेट्स, बहुत बहुत मुबारक हो। आज इसकी मेहनत रंग लाई। बेगम, आज से हमारी बेटी शाजी
डॉक्टर शाजी मलिक कहलाएगी। सच? शुक्र है मेरे मौला, आपने हमारी दुआ कबूल की। मेरे गले तो लग जा। अम्मी, आज तुम अपने मकसद में कामयाब हुई हो। अल्लाह तुम्हें हमेशा ऐसे ही कामयाबी अता करे। अब्बू शादी चेयर कायम करने के लिए सरकार यूनिवर्सिटी की तजावीज पर गौर कर रही है, और अगर ऐसा हो गया ना तो इंशाल्लाह मेरी नौकरी भी पक्की हो जाएगी। बेटा, नौकरी के लिए पढ़ाई नहीं की जाती, पढ़ाई तो इल्म हासिल करने की गर्ज से होती है, और इस इल्म से दूसरों को फैज़याब होना चाहिए, लोग मुस्तफीद होने चाहिए। अब्बू, नौकरी भी बहुत जरूरी है, बिना पैसों के आजकल पढ़ाई नहीं होती। बेटा, तुम्हारे पास तो नहीं थे, फिर भी तुमने डॉक्टरेट हासिल कर ली। बेटे, ये मामला तो कहीं और तय होते हैं, यकीनन हमारी सोच से बहुत बाहर है। अब एक काम करते हैं, इस बहस को यहीं खत्म करते हैं। और क्या? अब्बू, आप मुझे चिढ़ाते क्यों? आपको सब पता मैं क्या। अरे मैं नहीं चिढ़ा रहा हूं भाई, क्या कहना चाहती हो तुम? हिकायत। ओह बेटी, शादी पे तुमने इतना काम किया है और फिर भी हिकायत मुझसे ही सुनना चाहती हो? अब्बू, मेरे गाइड, मेरे उस्ताद तो आप ही हैं। जिंदा रहो मेरी बेटी, जिंदा रहो। कहानी सुनना चाहती हो ना? ठीक है, आइए बेगम, आप तशरीफ रखिए। चलिए। आप भी सुनिए कि सादी ने क्या कुछ लिखा है। एक बादशाह अपने वजीर के साथ में शिकार करने सर्दियों के मौसम में अपने मुल्क से बहुत दूर चला गया। बादशाह सलामत, हम बहुत दूर निकल आए हैं। यहां तो दूर दूर तक बस्ती का कोई नामो निशान ही नहीं है। मगर वजीर आला, मुझे लगता है कि यकीनन यहां आसपास कोई बस्ती होगी। आलिजा, क्या मालूम वहां पर कोई होगा भी कि नहीं। अपनी ही सल्तनत में किस बात का डर? ये जंगल हमारे हैं। हम देखना चाहते हैं कि हमारी रियाया किस हाल में है। जो हुक्म आलिजा। इस सर्दी के बावजूद हम यहां तक आ पहुंचे। वजीर आला, वो देखो, किसी का घर है। आलिजा, किसी गरीब दहकान का घर मालूम पड़ता है। रात गुजारने के लिए मौजू जगह है। काफी पुराना और बोसीदा मकान है, लेकिन है बड़ा खूबसूरत। देहाती के घर पना लेना बादशाहों के रुतबे के मुनासिब है आलिजा। तो क्या ख्याल है तुम्हारा? ये जगह बहुत खूबसूरत है। हम खेमा लगाकर यहीं रात गुजारेंगे। जैसा तुम मुनासिब समझो।
महल की आसाइशों से दूर इस जंगल में तुम कैसा महसूस कर रहे हो? बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद हो। आलीजा, मैं तो आपकी तबीयत को लेकर परेशान हूं। सोच रहा हूं सिमिस्तान की ये सर्द रात कहीं आपकी तबीयत और गिरा न गुजरे। अल्लाह आपको सलामत रखे, कहीं आपके दुश्मन बीमार ना हो जाए। कुछ नहीं होगा। हमारी सल्तनत के लाखों लोग खुले आसमान के नीचे जाड़े की ये सर्द रातें ऐसे ही गुजारते हैं, उन्हें तो कुछ नहीं होता। आलम पना, उन लोगों को ऐसी जिंदगी की आदत पड़ गई है। इसीलिए हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी रियाया की मुश्किलात क्या है। जो हुक्म जहां पर। बेगम, ये हमारे घर के करीब कौन खैमजन है? कहीं हमारे आलमपना तो नहीं? शाही एहतमाम लग रहा है। आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे शहंशाह का इस जंगल में क्या काम? मेरा दिल कहता है ये शाही खैमा है। मैं अभी देखकर आ रहा हूं, वहां पर शाही झंडा लहरा रहा है। आप सही फरमा रहे हैं। जाकर देख लीजिए माजरा क्या है। कहीं वसूली के लिए सरकारी एहलकार तो नहीं आए हैं? नहीं नहीं बेगम, ऐसा कुछ नहीं है। आप ठहरिए, मैं देख कर आता हूं। आज हम बहुत खुश हैं। आलीजा, मैं खैमा चारों तरफ से बंद करवा देता हूं, कहीं आपकी तबीयत नासाज न हो जाए। वजीर सल्तनत, तुम क्यों भूल रहे हो कि यही सर्दी कल बाहर लेकर आएगी? इस जमीन से नई कोंपलें फूटेंगी। इन पेड़ों की शाखें फलों के बोझ से झुक जाएंगी। इसलिए ये जाड़ा भी बहुत जरूरी है। रुके! कौन है आप? मुझे बादशाह सलामत के पास ले चलो। क्यों? मैं उनसे मिलना चाहूंगा। कौन है? सिपाही। हजूर, कोई किसान बारियाबी की इजाजत चाहता है। हाँ, आने दो इससे। जी हजूर। चलिए। आलीजा, गुस्ताखी मुआफ। खुदा आपको सलामत और बाकरामत रखे। कहो, कैसे आए? आलीजा, पास में ही मेरा घर है। आप मेरे गरीब खाने में तशरीफ लाएं। आपकी शान में कोई फर्क नहीं आएगा। ये सारे खेत, ये सारी जमीन आप ही की है। बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद रहे। ये सारे खेत, ये सारी जमीन आपकी है। मैं तो इसका रखवाला हूं। काफी समझदार लगते हो। ये आपका कर्म है। आलीजा, मेरी गुजारिश कबूल फरमाइए। वजीर आजम, आज हम अपने इस मेजबान के साथ रात का खाना खाएंगे। जो हुक्म आलीजा। चलिए चलते हैं। आइए।
आलिजा, लीजिए। मेरे भाई, आपको और आपकी बेगम को हमारी वजह से काफी तकलीफ उठाना पड़ी। हम तो आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। और जो खाना आपने हमें खिलाया है, ऐसा खाना तो हमें महल में भी नसीब नहीं होता। आलिजा, ये सब कुछ आपका ही अता किया हुआ है। अब आप आराम कर लीजिए, हम भी थोड़ी देर सोना चाहेंगे। जो हुक्म आलिजा। वजीर आजम, ये देहाती लोग खातिर मदारत में कोई दकीका फरोगजाश नहीं करते। प्यार और खलूस से जो भी इनके पास होता है हाजिर किए देते हैं। भाई, देहाती लोग तो मेहमान नवाजी में शहरियों की निस्बत बहुत आगे हैं। अलीजा, देहाती लोग अपने मेहमान से अकीदत और मोहब्बत में अपना सानी नहीं रखते। सही फरमाया आपने वजीर आजम। मुझे लगता है कि बातें बहुत हो गई, अब हमें आराम करना चाहिए। जी आलिजा। बादशाह सलामत की खातिर में किसी किस्म की कोई कमी तो नहीं रही? नहीं बेगम, जो कुछ भी था हमने पेश किया। अब सारी रात जागते रहना है। क्यों? पगली, जब ऐसा मेहमान घर में हो, नींद आ सकती है क्या? फिर इनकी हिफाजत का जिम्मा भी तो हमारा ही है। ठीक है, चलो। चलिए। आप कहां चले गए थे? हम यही थे बादशाह सलामत, आपकी पहरादारी कर रहे थे, कहीं से कोई जंगली जानवर ना आतंके। तो आप रात भर जागते रहे? ये मेरा फर्ज था। जब आप जैसा मेहमान घर में हो, मुझे नींद कैसे आ सकती? आपका दिल वाकई बहुत बड़ा है। गरीबी कोई बुराई नहीं। जो दिल का सखी हो वो गरीब हो ही नहीं सकता। अब मैं इजाजत चाहूंगा और मैं पुरुम्मीद हूं कि आप जरूर हमारे महल में तशरीफ लाएंगे ताकि हमें भी खिदमत का मौका मिले। हम आपके चाकर हैं। आपका इकबाल बुलंद रहे, आप हमेशा सलामत रहें। हम ये दुआ करते रहेंगे। अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे। बादशाह सलामत ने आपके लिए तोहफा भेजा है, इसे कबूल कीजिए और हमें इजाजत दीजिए। यहां पना ने हमें अपना नहीं माना, इसीलिए ये कीमत पेची। दहकान के घर में बादशाह की रात बसरी से बादशाह की शान कम न हुई।
अलबत्ता दहकान की शान बढ़ गई। ये माज़ने मुआनी सहबाई आसमानी हर किस्सा इल्म व हिकमत हर साफ़ा गुलिस्तानी हर लफ्ज़ बोस्तानी हर लफ्ज़ बोस्तानी। अफ़साना दर फसाना दायम। मुगल हुक्मरानों ने मुसव्वरी को भी एक नए जौहर से आशना किया। खासकर मुगल बादशाह अकबर आज़म ने इस फन में खुसूसी दिलचस्पी ली और फारसी और हिंदुस्तान के मुसव्विरों की एक ऐसी जमात अपने यहाँ तैयार कराई जो इस मैदान में बड़े बड़े कारनामे नुमाया अंजाम दे सके। मिनिएचर पेंटिंग को उर्दू और फारसी में मीनातूत कहते हैं। ये तस्वीरें खास तौर पर स्टूडियो में बनाई जाती थीं और इसमें कई मुसव्विर एक साथ बैक वक्त बैठकर काम करते थे। पहले किसी भी तस्वीर के लिए एक बुनियादी ड्राइंग बनाई जाती थी और फिर इसमें और इसके बाहर रंग भरे जाते थे। हर काम के लिए एक अलग माहिर फन होता था। जैसे दरख्तों का रंग कोई और भरता तो जानवरों का रंग कोई और। मुगलों ने जिस तरह की मिनिएचर पेंटिंग्स बनवाई वो इनकी अपनी जिंदगी के वाकयात पर मबनी होती थीं और इस कदर मुसज्जा होती थीं कि अगर दरबार की 10 शक्लें होती तो उसे हूबहू मिला देते थे। आज के तारीखदानों के लिए ये तस्वीरें एक बेहद अहम तहकीक का जरिया हैं, क्योंकि इससे उनकी असली बूदोबाश और तर्ज जिंदगी का आसानी से पता चल जाता है। इन तस्वीरों में जो रंग भरे जाते थे वो खास तौर पर मादनियात यानी सोने, चांदी और फूलों के रंग से हासिल किए जाते थे। मुगलों ने कुदरती मौजूआत जैसे चिड़ियों, फूलों और पेड़ पौधों पर काफ़ी तस्वीरें बनवाई। आज के मुहक्किकों के लिए ये तस्वीरें बेहद अहम रिसर्च का जरिया साबित हो रही हैं, क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर ही इनकी असली जिंदगी का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जा रही है। ब्रिटिश हुक्मरान कोहिनूर की तरह इन मिनिएचर पेंटिंग्स को भी अपने साथ लेते गए और इसे ब्रिटिश म्यूजियम का एक अहम हिस्सा शुमार किया जाता है। मुगल तर्ज मुसव्वरी का ज़र्री अहद 16वीं सदी से शुरू हुआ और 19वीं सदी तक जारी रहा। लिहाजा इस दौर में मिनिएचर पेंटिंग्स को काफ़ी फ़रोग़ हासिल हुआ। ये मुसव्वरी ज़्यादातर किताबों या कपड़ों पर की जाती थी। मुगल तर्ज मुसव्वरी पर कई रंग एक साथ बाहम आकर मिल गए थे, जैसे ईरानी, हिंदू और इस्लामी। ये सारे रंग